वो भी तो हर हाँ, कंट्री में लेकिन उन्होंने तालीम को अवलियत दी है, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स बेहतर बनाए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त वो दुनिया में आप देखें ये जितनी भी अपना सॉफ्टवेयर की दुनिया है उसको वो कमांड कर रहा है। आईटी की दुनिया में, हाँ, इसके बिल्कुल। अलावा मेडिसिन की अगर बात करें बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, हमें सीखना चाहिए अपने नेबर से? मैं कहता हूँ जी बिल्कुल सीखना चाहिए। जो वो कहते हैं ना कि अगर बंदे को खुद समझ ना आ रही तो दीवार से पूछ लेना चाहिए। तो वो तो फिर लोग हैं, समझदार हैं और हमारे सामने वो सारी चीज़ें और हमारे मसाइल भी एक जैसे हैं, इलाका एक जैसा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंडिया के सारी कंट्रियों के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कैसे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, हर कंट्री के साथ उन्होंने अपना अच्छा रिश्ता बना के रखा हुआ है। और जब बात आती है पाकिस्तानियों की, तो लीजिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है। या सेकुलर कंट्री है, उसका ये कहना भी है और नज़र भी अब काफ़ी हद तक आता है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम भी रह रहे हैं, वहाँ पर सिख भी रह रहे हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन और हिंदू भी रह रहे हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को सेकुलर होने का? ज़रा दुनिया की नज़र से अगर देखा जाए तो कोई फ़ायदा तो हुआ है, डेफिनेटली दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुकी है। अच्छा, मैं इंडिया पे भी बात करता हूँ, साथ आप ज़रा बांग्लादेश को देखिए। बांग्लादेश में एक ही सूरत हाल है, लेकिन उनका जीडीपी देखें और उनके रिजर्व देखें और हमारा और इवन इंडिया के साथ भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया सेकुलर इसलिए हुआ कि जो नेहरू का और उस वक्त का नारा था ना, वो ये कहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हम पर्सनल नहीं होने देंगे। जैसा कि मुग़लों के दौर में वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती थी, ब्रिटिश दौर में आके वो प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल की आ गई और वडेरे पैदा हो गए। उन्होंने वो वडेराइज्म ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे तो शायद आज भी 2023 में भी ये सिस्टम हमारे तो ये कहा जाता है कि मुल्क बनाया ही इन वडेरों ने अपने लिए था, और ये तारीखी तौर पे साबित भी होता है कि इन लोगों ने अपनी एक अलहदा स्टेट इसलिए बनाई थी ताकि हमारा ये जो आज भी सिंध के एरिया में चल जाए, बलूचिस्तान के एरिया, इवन पंजाब के एरिया में हमें बहुत कुछ नजर आता है, मिलता है। ठीक है। दूसरा एक सामना करना पड़ रहा है इंडिया को कि वहाँ पे सिखिज्म भी है, मुस्लिम्स भी हैं और हिंदू भी हैं। तो तीन बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो रह रही हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे भी हैं। वो भी तो हर हाँ, कंट्री में लेकिन उन्होंने तालीम को अवलियत दी है, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स बेहतर बनाए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त वो दुनिया में आप देखें ये जितनी भी अपना सॉफ्टवेयर की दुनिया है उसको वो कमांड कर रहा है। आईटी की दुनिया में, हाँ, इसके बिल्कुल। अलावा मेडिसिन की अगर बात करें बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, हमें सीखना चाहिए अपने नेबर से? मैं कहता हूँ जी बिल्कुल सीखना चाहिए। जो वो कहते हैं ना कि अगर बंदे को खुद समझ ना आ रही तो दीवार से पूछ लेना चाहिए। तो वो तो फिर लोग हैं, समझदार हैं और हमारे सामने वो सारी चीज़ें और हमारे मसाइल भी एक जैसे हैं, इलाका एक जैसा है। अगर बात करें उसकी 80s के टाइम की, 70s के टाइम की, पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा था, बिल्कुल कर पाकिस्तान रहा की था। भी इकॉनमी काफ़ी बिल्कुल हद कर तक रहा था। बेहतर थी, एशियन टाइगर कहलाया जाता था। इंडिया तब इतना स्टेबल नहीं था जितना आज स्टेबल है। कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, उन्होंने कैसे अपने रिलेशन इंटरनेशनली बेहतर किए? अच्छा, उनको कुछ बेनिफिट्स भी हैं। एक तो वो बज़ाते खुद देखें ना, 1 अरब से ज़ायद पॉपुलेशन है उसकी, एक पावरफुल है। दूसरा, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया है। अच्छा, तीसरा एक और बड़ा मसला है, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान जैसे ही बना था ना तो 2 ब्लॉक बन गए थे, क्योंकि ये बरतानिया की कॉलोनी थी। तो उससे हटाने के लिए अमेरिका ने अपना असर यहाँ पे डाला। उधर से रशिया जो था वो उसकी अमेरिका के साथ लगती, तो वो रशिया ने भी इधर कंसंट्रेट किया। तो हमारा जो पाकिस्तान है ये रशिया और अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान में आज भी उसी तरह से सैंडविच हुआ हुआ है। और जब तक ये इन दोनों में से निकलेगा नहीं तो ना हम अपनी पूरी एनर्जीज को इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही कोई बेहतरी की सूरत बन सकती है। हम नेबर्स के साथ रिलेशन ख़राब रखते हुए आगे ग्रो कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, ये तो स्ट्रेटजिकली हमेशा ही मतलब पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि ये बेस्ट प्लेस पर है, और अगर ये अपनी चीज़ों को स्टेबल करने में कामयाब हो गया तो ये इस मुल्क में बिल्कुल जैसे ताज में हीरा जड़ा होता है, ये इस तरह से इम्पोर्टेंट इस खित्ते में, एशिया इस खित्ते में इतना ज़्यादा अहम बन जाएगा। ठीक है। अगर इंडिया, अफगानिस्तान अगर चाइना के साथ, यानी नॉन मुस्लिम या सेकुलर कंट्रीज जिन्हें हम जो भी कह लें, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं बेहतर कर रहा? मेन क्वेश्चन और मेन मुद्दा ये इंडिया के तनाजुर में बात करना चाह रहे हैं आप? इंडिया के तनाजर में भी और चाइना के तनाजर में भी, और अफगानिस्तान के हवाले से कि अगर वो उनके साथ बेहतर कर रहा है तो हम तो इस्लामिक कंट्री हैं, हमारे साथ क्या नाराजगी है? ये टॉपिक सर, हमारे असल में मसला ये है, देखिए जी, 1971 में चले जाएं, हमने अपने असल में हमारा जो मसला ये है कि हम कह देते हैं कि हम एक दूसरे पे डालते हैं। बेसिकली आपको चाहे बुरा लगे, हम अवाम और हम कौम नहीं हैं, हम ना हजूम है। बेसिकली हमारा जो हमारी मेंटालिटी है ना,
आप उसको उस चीज़ से ना आप पीछे आ नहीं सकते। कहने को कहेंगे तो बहुत से लोग ये माइंड भी कर जाएंगे, ज़हनी गुलामी तो निकल ही नहीं रही। आप कह देते हैं जी फौज ये कर रही है, फिर आप ब्यूरोक्रेसी पे डाल देंगे। ये जब तक सेल्फ अपने मुहासबे से बात शुरू नहीं ना होनी उतनी देर तक कोई चेंज नहीं आ सकता। मजे ठीक की है, बात यह फौज कहाँ से है, वो भी पब्लिक में से है। फौज भी ब्यूरोक्रेसी public- कहाँ से है, वो भी पब्लिक में से है। हाँ। कहीं ना कहीं फिर पब्लिक का भी कसूर है। पब्लिक का अपना कसूर है ना जनाब। आप कह रहे हैं रजीम चेंज, अगर आप बात करते हैं ना कौम की बात करें ना, अफगानिस्तान कौम है, अफगानिस्तान कौम है, हम कौम नहीं है। उसकी वजह ये है, देखें अफगानिस्तान में 3 से 4 ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है, चाहे अमेरिका को इतनी देर बाहर तोड़ के उन्होंने बाहर फेंका है, लेकिन उनका एक नज़रिया है, नज़रिए के ऊपर वो स्टक होकर बैठे हुए हैं। चाहे कोई भी आ जाए, अब टेबल टॉक पे लेकर आए हैं उनको, क्यों? उनका एक नज़रिया था, हमारा नज़रिया ही चेंज हो जाता है। जैसे ही हमारी कोई एजिटेशन स्टार्ट होती है, पॉलिटिकल एजिटेशन, वैसे जहाँ आवाम को लगाया वो लग गई। और भाई नज़रिया कहाँ पे आपका? आपकी नज़रियाती एहसास क्या थी? आपको भी पता है इसराइल और पाकिस्तान ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो इस्लामी नज़रियाती बेस के ऊपर वजूद में आए हुए हैं। इसराइल? सॉरी ये यानी नज़रिया की बेस पे वजूद पे आए हुए हैं, ठीक है। अब ये नज़रिया कहाँ गया हमारा? अगर हम देखा जाए, हमारा तो नज़रिया ही बिल्कुल वक्त के साथ साथ जैसे उसके पीछे लग जाए जी अफगानिस्तान अमेरिका के कहने पे अमेरिका का भी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन जाएगा, भी आप रशिया के साथ हो जाते हैं। जो नई सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे अवाम, देखें बात आ जाती है साइकी की तरफ। फौज की बात कर लें, अवाम वो फौज किसके साथ खेल रही है? आपकी साइकी के साथ ही चल रही है ना। फौज आप में से ही है, आप भी अवाम में, फौज भी अवाम में से उतर के गया। देखते हैं कि कोई भी इदारा वो देखता है कि कौन सा नारा लगाएंगे, पब्लिक हमारे साथ हो जाएगी। पब्लिक की जो साइकी है ना, जो नज़रियात है पब्लिक के, बेसिकली हमें हमारी हिस्ट्री का सही तरह से पता नहीं। अगर आप किसी बंदे से पूछ लेना 1971 की कोई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, वो 3 बंदों के नाम ले, उसके अलावा से कुछ भी नहीं पता। ये कह देगा कि भुट्टो ने ऐसे कर दिया तो वहाँ पे शामिल ऐसे कर। अच्छा, अब तुर्की में जब फौज निकली है, अवाम ने वापस उनको कहा बारकों में जाओ। यहाँ पे फौज जी वो ये करिए वो करिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? अवाम क्या कर रही है? अवाम को भी तो छीना झपटी पड़ी हुई है ना, ऐसे ही है ना। हमारा भी कहीं हमारा बहुत ज्यादा कसूर है। ठीक है, आप थोड़ा सा बता दें 71 की हिस्ट्री क्या है, 1 2 3 4 लाइनों में अगर वाइंड अप। सर 71 की हिस्ट्री तो यही है ना कि वो भी हम में से थे, हमारे ही भाई थे ना। वो तो बांग्लादेश तो बाद में नाम बना उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों बना बांग्लादेश नाम? क्या ऐसी हमने कुछ गलती कर? हमने गलती क्या कर दी थी? जब वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान ने सीटें ली ही हुई थी, तो वो जो मांगता था अपनी, वो जो मांगता था कि जी मुझे असेंबली में उसका राइट था, उसको दे देते। ठीक है, लेकिन बाद में हमने ये कह दिया जी इंडिया ने उनको बीच में आ गए। इंडिया नहीं, हम इंडिया पे डाली जा रहे हैं, फिर इंडिया पे डाली जा रहे हैं। यार जियो पॉलिटिकली देखा जाए, इंडिया के बॉर्डर साथ है, हमारे पास ज़मीनी रास्ता कोई नहीं था, तो इंडिया ने तो इंटरफेरेंस करनी थी। दूसरे नंबर पे अगर किसी ने हेल्प मांगी है तो इंडिया ने, या कोई भी कंट्री है, उसने आपको मैं फिर वही बात करूँगा, आपको किसी ने नहीं तोड़ा, आपने खुद को तोड़ा। ठीक है, और बेहतरी कैसे आएगी ये बता दें। अपने रिलेशन, अपने नेबर्स के साथ खास तौर पे कैसे बेहतर कर सकते हैं? कब तक हम कभी अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा देंगे, कभी हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगा देंगे जी वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी। सर आपके सवाल का जवाब मैं आपको ये दूंगा। यहाँ पे बात आ जाती चाइना की, हमारे से 2 साल बाद वो आज़ाद हुआ हुआ है, ठीक है। उनका वो चूवन लाई वगैरह, उनका एक ही मैगजीन था, रिलाय ऑन योर ओवन रिसोर्सेज। अभी भी अगर पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट अल्लाह ना करे कर जाए 4.5 अरब के, अगर उसके पास रिजर्व रह गए, इसका मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर होगा, एनर्जी क्राइसिस आ जाएंगी, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा, या थोड़ा सी और ज़्यादा पैसे की डिवैल्यू हो जाएगी। लेकिन एक बात ना हम पाकिस्तानी को समझ आ जाएगी, हम पाकिस्तानियों में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मेड इन पाकिस्तान को यूज़ करें, अपने सोर्सेज पर रहें। और जो कौम अपने सोर्सेज पर रहती है, अपने नज़रियात पर रहती है ना, फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस कौम को ना फिर हमारी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और लेकिन वो नज़रियात पे तब हम रहेंगे जब हमें नज़रियात प्रॉपर तरीके से बताए जाएंगे। अभी हमें नज़रियात का पता ही नहीं है। हमारे नज़रियात, हमारी ये जो हम जो जनरेशन है ना, जिस जनरेशन से हम, आप हो गए, मैं हो गए, जिनको पता है कि यार जिन्होंने दुनिया क्या कर रही है और हमने क्या करना है। स्टडी लेवल पढ़ना एक और चीज़ होती है, एक होता है उसके अलावा से अपना वर्कआउट करना, अपनी सेंस को यूज़ करना और चीज़ों के ऊपर नज़र रखना। इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या हो रहा है। आप आज माइक लेके अगर मेरे पास खड़े हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं हम, ठीक है। असल मसला ये अवाम में अवेयरनेस भी नहीं है। अवाम के सिर्फ एक ऐसी फ़िज़ा कायम हुई हुई है जो साइकी के साथ कह रहे हैं। हम यहूदी को गालियाँ देते हैं, यहूदी क्यों पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, उसका मकसद
उसका मसला वही है जो उसने इस्लाम को ही पकड़ा हुआ है, हमने इस्लाम को भी छोड़ा हुआ है, वो गाली यहूदियों को हमें दी तो जा ये रही है। कहा जाता है यहूदी शायद बने ही इसलिए हैं या नॉन मुस्लिम बने ही वो तो और इस्लाम पाकिस्तान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, वरना अगर उनका तो आप- कोई मिशन ही नहीं दुनिया अगर में। आप उनका अमल देख लेना, असल मसला मैंने वही बताया, हमारी अमल की कमी है। बोलते हम ज़्यादा है, हमें बोल बहुत अच्छे लेते हैं हम, बड़ी बड़ी लेकिन ना हमारी हमारी हाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद हमारा अमल ठुस हो जाता है, वो अमल कर जाते हैं। अगर आप किसी भी कौम को उठा के देखें ना, आज पूरी कौम को उठा, कोई भी कौम, चाइना को उठा के देख लें, इवन के अफगानिस्तान जो इंडिया आपने की बात नहीं, इंडिया की, अगर आप उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी देख लें, आप उनकी नज़रियाती स्ट्रेटजी देख लें, तो आपने कहना यार सिर्फ इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो मुसलमानों वाली काम कर रहे हैं अपनी कौम। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानियों की क्या राय है इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बारे में। जो इंडिया को पसंद करता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।